तो गाइस, दो नई मूवीज आई है। हॉलीवुड की टेरिफायर 3 थिएटर्स में और बॉलीवुड की दो पत्ती नेटफ्लिक्स पे। एक मूवी देख के आप इतना बोर हो जाओगे कि आपको नींद आ जाएगी, तो दूसरी मूवी देख के आपकी नींद ही उड़ जाएगी। तो आइए बात करते हैं दोनों मूवीज कैसी है। गाइस, आप नोटिस करोगे वीडियो में बैकग्राउंड में रात कीड़े का आवाज आ रहा है। मैंने रात को पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और सुबह जब एडिटिंग करने बैठा तो पता चला कि बैकग्राउंड में ये आवाज आ रही है। रात को वो एक कीड़ा होता है ना जो बहुत आवाज करता है, उसकी। तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। पहले बात करते हैं टेरिफायर 3 मूवी के बारे में। ये एक हॉरर स्लैशर फिल्म है। आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको ज्यादा खून खराबा, काट-कूट, गोर पसंद नहीं है तो आप ये रिव्यू स्किप करके टाइम स्टैम्प्स में आगे जाकर दो पत्ती का रिव्यू देख लेना, क्योंकि इस मूवी में बहुत ज्यादा गोर दिखाया गया है। मुझे टेरिफायर मूवीज के बारे में सिटीजन जी से पता चला। आर्ट द क्लाउन कौन है, माइकल मायर्स कौन है, गोस्ट फेस कौन है, ये सब मुझे सिटीजन जी से पता चला। और अगर आपने टेरिफायर 1 और 2 नहीं देखी तो पहले वो वाली मूवीज देख लेना। और अगर आपकी हॉरर स्लैशर मूवीज देख के फटती है तो आप सिटीजन जी चैनल पर टेरिफायर 1 और 2 मूवीज का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उससे आपको कुछ भी डर नहीं लगेगा और मूवीज की स्टोरी भी पता चल जाएगी। आपको दोनों वीडियोस की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि कब सिटीजन जी स्माइट 2 और टेरिफायर 3 की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस डाल दे, लेकिन तब तक मुझे ये मूवी इंटरनेट पे मिल गई और थोड़ी हिम्मत करके मैंने ये मूवी देख भी ली और मुझे काफी पसंद आई। पहले रॉन्गटन जैसी मूवीज देख के फटती थी, लेकिन अब सिटीजन जी की इतनी वीडियोस देख ली है कि अब वो डर ही चला गया है। और रॉन्गटन, सॉ जैसे मूवीज के मैंने यूट्यूब पर बिहाइंड द सीन्स देखे हैं, तो ये पता है कि ये सब चीजें इंसानों ने ही बनाई है। टेरिफायर 3 की अगर बेसिक स्टोरी की बात करें तो मूवी में कहानी शुरू होती है टेरिफायर 2 के बाद से। टेरिफायर 2 के हैलोवीन के मैसेकर के बाद अब 5 साल गुजर गए होते हैं। सिएना शॉ और उसका भाई उस ट्रॉमा से निकलकर एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्रिसमस का सीजन पास आ रहा होता है, तो वो अपनी पिछली हॉरर यादों को छोड़कर एक अच्छे मूड में ये सीजन स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उनको थोड़ी उम्मीद मिली ही होती है कि वो सेफ है, कि तब भी आर्ट वापस आ जाता है उन्हें और नाइटमेयर्स देने के लिए। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी काफी अच्छी है। अगर आपकी स्लैशर मूवीज से पड़ती नहीं है और अगर आपके पास साथ में देखने के लिए दोस्त है तो आप ये मूवी जरूर देखना। मुझे याद है रॉन्गटन 4 और 5 मैंने दोस्तों के साथ देखी थी और दोस्तों के साथ देखने में अलग ही मजा आया था। इस मूवी में ना सिर्फ थ्रिलिंग मोमेंट्स है, बल्कि कई सारे फनी मोमेंट्स भी है। कुछ मोमेंट्स पर आप आपके लैपटॉप का या फिर मोबाइल का आवाज कम कर दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ आने वाला है। वही कुछ मोमेंट्स पर आप जी भर के हंसोगे, जैसे कि वो सीन जिसमें एक माइंड प्ले करने वाला बंदा बस में चढ़ता है और आर्ट और वो लड़की विक्टोरिया पहले से ही बस में मौजूद होते हैं। उस सीन के वक्त ऐसी हंसी आती है ना। और वो वाला सीन जिसमें मिया नाम की लड़की ईट मी कहती है, उससे याद आया मूवी में 2 18+ सीन्स है, टोटली अनसेंसर्ड। तो मूवी सोच समझ कर देखना। मूवी का जो हॉरर लेजेंड है उसका नाम है आर्ट, जो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशंस देता है, क्योंकि वो एक माइम होता है चार्ली चैपलिन की तरह। मूवी में जब मिया नाम की लड़की आर्ट की तारीफ कर रही होती है और वो ये सुन लेता है और कुछ एक्सप्रेशंस देता है, डैम, एक्टिंग एट इट्स फाइनेस्ट। दो पत्ती फिल्म में पूरी मूवी में काजोल जी ने जितनी डायलॉग्स बोल के एक्टिंग की है, उससे 100 गुना बेहतर एक्टिंग आर्ट ने इस फिल्म में कुछ ना बोलकर करके दिखाई है। इस मूवी के कुछ स्लैशर सीन्स मुझे काफी पसंद आए और क्रिएटिव लगे। जैसे कि एक सीन है, नॉर्मल औरतें यूजुअली एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट यूज करती है कुछ करने के लिए। उसका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि वो ककड़ी की तरह होता है। इस मूवी में एक कैरेक्टर क्या ही ऑब्जेक्ट यूज करता है सेम चीज करने के लिए, और उस वक्त जो एक्सप्रेशंस दे रहा होता है। अगर आपने मिरर 2 नाम की हॉरर फिल्म देखी है तो उसमें भी एक ऐसा ही सीन है। उसमें एक बंदा आईने के सामने खड़ा होता है और नीचे कांच के कुछ टुकड़े गिरे होते हैं। वो उन कांच के टुकड़ों को उठाकर अपने मुंह में डालता है और उन्हें चबाने लगता है। क्या ही सीन था वो। उस सीन के एक लेवल ऊपर का सीन आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़े में कुछ लोग कह देते हैं कि जी फाड़ दूंगा, या फिर कुछ यूट्यूबर्स अपने थंबनेल में भी लगते हैं जी फाड़ मूवीज या फिर जी फाड़ हॉरर मूवीज। इस मूवी में आपको वो एक्चुअली में देखने को मिलेगा, लाइक लिटरली जी फाड़ हॉरर, लाइक वो होते हुए दिखता है आपको मूवी में। ऑल्सो गुस्से में लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं कि बीच से चीर दूंगा। वो चीज उन्होंने टेरिफायर 2 मूवी में दिखाई है, लाइक लिटरली वो होते हुए। ऐसे ऐसे सीन्स है टेरिफायर 1, 2 और 3 मूवीज में। रॉन्गटन मूवीज के क्रिएटर्स, सॉ मूवी के क्रिएटर्स और टेरिफायर मूवीज के क्रिएटर्स मूवी की स्क्रिप्ट लिखते वक्त यही सोचते होंगे कि किसी मौत को हम कितने क्रिएटिवली दिखा सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में क्या कुछ दिखा दिया है। स्लैशर सीन्स के मामले में सच में ये मूवी रॉन्गटन मूवीज जैसी है। मैंने हाल ही में बॉलीवुड की स्त्री 2 मूवी देखी थी। उसमें कुछ जोक्स वगैरह अच्छे हैं, वन लाइनर्स वगैरह, लेकिन ओवरऑल मूवी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। जब मैंने स्माइल, सॉ, टेरिफायर जैसी मूवीज देख ली है तो स्त्री 2 और सरकोटे को देखकर मुझे क्या ही मजा आएगा। मूवी के कंटेंट का वो लेवल अप सेट हो गया है, उसके नीचे कुछ भी देखा तो बोर लगता है। भूल भुलैया 1 मूवी इतनी बढ़िया थी, मूवी की स्टोरी बढ़िया थी, टीवी पर भी अगर कभी लगे तो बार बार देखने का मन करता है, क्योंकि वो एक यादगार फिल्म है। वही भूल भुलैया 2 सो फिल्म है, और भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देख के मुझे उस मूवी से कुछ भी उम्मीद नहीं है।
ध्रुव राठी ने भी अपने लेटेस्ट वीडियो में इस चीज की बात की थी। बॉलीवुड में आप देखोगे वेलकम 1 अच्छी थी, वेलकम 2 और 3 उन्होंने खराब कर दी। हाउसफुल 1 अच्छी थी, हाउसफुल 3 बकवास। भूल भुलैया 1 अच्छी थी, भूल भुलैया 2 बिलो एवरेज और भूल भुलैया 3 से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। विद्या बालन भी कह रही है हम है मंजुलिका, माधुरी दीक्षित भी कह रही है हम है मंजुलिका, मैं भी कह देता हूँ हम है मंजुलिका। लेकिन वही आप हॉलीवुड में देखोगे तो 101 फिल्म आई। वो फिल्म $1 मिलियन के बजट में बनी थी। उस फिल्म ने $103 मिलियन कमाए। 101 अच्छी चली, उससे अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया, तो उन्होंने भी 100 के कई पार्ट्स बनाए, लेकिन हर पार्ट में उन्होंने लेवल अप किया, ना कि डाउनग्रेड। रॉन्गटर्न मूवीज में भी हर मूवी में लेवल अप किया। हर मूवी के पार्ट के साथ ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कमाया, बल्कि हमें मूवी का कंटेंट भी वैसा दिया। लेकिन वही भूल भुलैया और गोलमाल मूवीज के साथ बॉलीवुड वाले क्या ही कर रहे हैं। अगर टेरिफायर मूवीज की बात करें तो टेरिफायर 1 का बजट था $55,000 और उस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $409,000। उसके बाद टेरिफायर 2 आई जिसका बजट था $250,000 और उस मूवी ने कमाए $15 मिलियन। और अब आई है टेरिफायर 3 जिसका बजट है $2 मिलियन और उस मूवी ने अब तक कमाए हैं $50 मिलियन। यानी कि प्रॉफिट ना कि 2x ना कि 3x बल्कि 25x का प्रॉफिट है। और बड़ी मियां छोटी मियां जैसी फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनकर सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे कमाती है 102 करोड़। ध्रुव राठी ने भी अपनी लेटेस्ट वीडियो में यह बात की थी कि अगर कुछ बॉलीवुड मूवीज बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कमा भी रही है, लेकिन वो मूवीज यादगार नहीं है। वो मूवीज हम सिर्फ एक बार देख सकते हैं, हम वो बार बार नहीं देख सकते। अगर पिछली कुछ बॉलीवुड मूवीज की बात करें, 3 इडियट्स, पीके, बजरंगी भाईजान, मुन्ना भाई MBBS, एक टीवी पर बहुत बार भी लगती है तो भी देखने का मन करता है, क्योंकि वो यादगार फिल्म है। पता नहीं वैसे वाली कोई बॉलीवुड फिल्म कब आएगी। बैक टू टेरिफायर मूवीज। अगर आपने टेरिफायर 3 और टेरिफायर 1-2 नहीं देखी तो जरूर देखना। टेरिफायर 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन वाली लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेरिफायर 3 आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। टेरिफायर 3 को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। अब बात करते हैं दो पत्ती मूवी के बारे में जो नेटफ्लिक्स पर आई है। ये एक मिस्ट्री फिल्म है। वैसे गूगल पे मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लिखा है, लेकिन मूवी में कुछ भी थ्रिल नहीं है, तो मैं इस मूवी को सिर्फ मिस्ट्री मूवी कहूंगा। मूवी में कहानी दिखाई गई है 2 ट्विन बहनों की जिनका नाम होता है सौम्या और शैली। सौम्या थोड़ी शाय इनोसेंट स्वामी टाइप की होती है, वही शैली बोल्ड और डैशिंग टाइप की। बचपन से दोनों बहनों की इतनी जमती नहीं है और अब बड़ी होने के बाद उनकी जिंदगी में आता है ध्रुव नाम का लड़का, जिसे पाने के लिए दोनों बहनें किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। अब आगे क्या होगा और ज्योति नाम की पुलिस इंस्पेक्टर की नजर इन दो बहनों पर क्यों होती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो ध्रुव वो मेरी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती है? बहनों में इतनी नफरत। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत तो भाइयों के बीच ही हुआ था ना। इस मूवी के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद मूवी इतनी बोरिंग होने लगती है, इतनी बोरिंग होने लगती है कि मुझे नींद ही आने लगी थी। मूवी में कृति सेनन और बाकी एक्टर्स का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन काजोल जी का परफॉर्मेंस और मूवी में जिस चीज के बारे में बताने की कोशिश की है वो एकदम एंड में दिखाई है। और मूवी की मिस्ट्री तो ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसी नींद आई थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी देख के आपका वक्त बर्बाद मत करना, लेकिन अगर आप देखने ही वाले हो तो पहले ये मूवी देखना जिससे आपको बहुत नींद आ जाएगी, और फिर टेरिफायर 3 देखना जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी, आपको फ्रेश फील होगा। दो पत्ती फिल्म को मैं दूंगा 2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। ऑल्सो क्या आपने भी हॉलीवुड की कई सारी मूवीज और वेब सीरीज देख ली है कि मूवीज के कंटेंट का एक लेवल सेट हो चुका है, उससे नीचे कुछ भी देखा तो बहुत बोर लगता है। इसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।